महाभारत काल के सबसे दुखद और अंतकारी अध्याय की ओर इशारा करती है। श्री कृष्ण के देह त्याग के 24 घंटे बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण का इस धरती से प्रस्थान केवल एक महापुरुष का जाना नहीं था, बल्कि इसके साथ ही एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ और द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान के देह त्यागने के तुरंत बाद जो घटनाएं घटी वे पूरी तरह से हिला देने वाली थीं। आइए पुराणों और महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1. गांधारी का श्राप और यदुवंश का सर्वनाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर अंत हो जाएगा। ठीक 36 वर्ष बाद प्रभास क्षेत्र गुजरात में यदुवंशियों ने अत्यधिक मदिरापान कर लिया और एक विवाद में आपस में ही लड़कर पूरे वंश का खात्मा कर लिया। 2. जरा नामक बहेलिये का तीर और देह त्याग। अपने वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेट गए। तभी जरा नाम का एक बहेलिया वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को चमकीला देखा और उसे हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। यह तीर भगवान के पैर के तलवे में लगा, जो उनके शरीर का एकमात्र कमजोर हिस्सा था। पूर्व जन्म में बाली को छिपकर मारने के कारण इस जन्म में कर्म का यह चक्र पूरा होना था। बहेलिये के क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे ढांढस बंधाया और अपने परम धाम बैकुंठ लोक लौट गए। 3. श्री कृष्ण के जाते ही 24 घंटे के भीतर क्या हुआ? जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, इसके बाद के कुछ घंटों में पूरी धरती का नक्शा बदल गया। द्वापर युग का अंत और कलयुग का आगमन। शास्त्रों के अनुसार जिस क्षण श्री कृष्ण के चरण इस धरती से उठे, उसी पल अधर्म और पाप का प्रतीक कलयुग सक्रिय हो गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, हर तरफ अशांति छा गई। द्वारका नगरी का समुद्र में डूबना, जैसा कि इमेज के ऊपरी हिस्से में दिखाया गया है। श्री कृष्ण ने देह त्यागने से पहले अर्जुन को संदेश भिजवाया था कि वे द्वारका आएं और वहां बची महिलाओं और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाएं, क्योंकि द्वारका अब डूबने वाली है। अर्जुन के द्वारका पहुंचते ही देखते समुद्र की विशाल लहरों ने श्री कृष्ण के महल और पूरी भव्य द्वारका नगरी को अपने अंदर समाहित कर लिया। अर्जुन की शक्तियों का अंत। जब अर्जुन द्वारका की बची हुई महिलाओं और संपत्ति को लेकर लौट रहे थे, तो रास्ते में साधारण डाकुओं भीलों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने जब अपना गांडीव धनुष उठाना चाहा, तो वे अपनी दिव्य विद्याएं भूल चुके थे। श्री कृष्ण के बिना उनका गांडीव भी केवल लकड़ी का एक टुकड़ा बनकर रह गया। 4. प्रजा और रानियों का विलाप। इमेज का निचला हिस्सा। इमेज के निचले हिस्से में महिलाओं को चीखते चिल्लाते और रोते हुए दिखाया गया है, जो द्वारका की प्रजा के हाहाकार को दर्शाता है। श्री कृष्ण के जाते ही यदुवंश की बची हुई स्त्रियां अनाथ हो गईं। भगवान के वियोग में उनकी 8 मुख्य रानियों, जैसे रुक्मिणी और जाम्बवती ने सती होकर या योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। जब साक्षात भगवान के अवतार श्री कृष्ण के जाने से उनकी बनाई सोने की द्वारका 24 घंटे में पानी में मिल गई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन असहाय हो गए, तो इंसान का अहंकार, धन और शक्ति वास्तव में कितने क्षणभंगुर हैं। इसी घटना के बाद पांडवों ने भी यह समझ लिया कि अब उनका भी समय पूरा हो चुका है और वे सब कुछ परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े।